हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू क्रिक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चेस मास्टर कोहली का तो नाम सुना ही होगा, पर साथ ही साथ अब जोड़ दीजिए चेस मास्टर कौर का भी नाम। ऐसा ही कारनामा हरमनप्रीत कौर ने इस गुजरात जायंट्स के साथ खेले गए मुकाबले में करके दिखाया। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, पर उससे पहले डब्ल्यू क्रिक अपडेट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस बार टॉस गुजरात जायंट्स के पल्ले में आती है, जहां वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है। और अभी तक दिल्ली में रिकॉर्ड भी चला आ रहा था कि चेस करने वाली टीम अभी तक एक भी मैच इस सीजन नहीं जीत पाई है। गुजरात को उसकी पहली झटका काफ़ी जल्दी लग जाती है, पर उसके साथ पार्टनरशिप शुरू होती है दयालन हेमलता और बेथ मुनी की। दोनों के बीच में शानदार 121 रनों का पार्टनरशिप होता है महज 62 गेंदों में। जहां गुजरात जायंट्स पावर प्ले में 52 रन बनाती है एक विकेट के नुकसान पर, तो वहीं मिडिल ओवर में 100 के ऊपर रन बना देती है महज 9 ओवरों में। यहाँ पे बेथ मुनी की भी बल्लेबाजी की बात करनी होगी, जहां वो पिछले मैच से ही रंग में हमें देखने को मिली। जहां गुजरात जायंट्स जैसे ही दिल्ली में लैंड की है, उनकी बल्लेबाजी में काफ़ी निखार हमें देखने को मिला। इस मैच में भी बेथ मुनी की शानदार बल्लेबाजी हम लोग को देखने को मिलती है, जहां वो कुल 35 गेंदों में 66 रन की पारी खेलती है, जिसमें 3 बड़े छक्के भी शामिल हैं। वहीं दयालन हेमलता को इस मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का शानदार अवसर मिलता है, और वो दोनों हाथों से इस अवसर को बटोरती है, जहां वो कुल 40 गेंदों में 74 रन की पारी खेलती है, जिसमें 2 बड़े छक्के भी शामिल हैं। जब तक ये दोनों बल्लेबाजी कर रही थी, तब तक डब्ल्यूपीएल का हाईएस्ट स्कोर भी खतरे पे हमें दिख रहा था। गुजरात जायंट्स का टोटल स्कोर हमें 200 के पार जाता हुआ नजर आ रहा था जब तक ये दोनों क्रीज पर थे। और बीच में एक बार फिर से विलन साबित होती है टाइम आउट, जहां अभी तक पूरे डब्ल्यूपीएल में हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे ही टाइम आउट होता है, उसके अगले ही ओवर में हमें विकेट दिखने को मिलता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। टाइम आउट के बाद एस सजना को बॉलिंग करने का मौका मिलता है, और आते ही पहले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देती है बेथ मुनी को। और उसके बाद कुछ खास रन नहीं बन पाए, और अंतिम के 5 ओवर में महज 36 रन ही बना पाती है गुजरात जायंट्स। जहां पे हमें 200 के ऊपर जाता हुआ स्कोर दिख रहा था, वहां पे महज गुजरात जायंट्स 190 के स्कोर तक ही पहुंच पाए। अब मुंबई इंडियंस के सामने 191 रनों की चुनौती थी। अगर वो इस टारगेट को पार कर पाती, तो सबसे पहले टीम बन जाएगी डब्ल्यूपीएल की जो क्वालिफाई करेगी। और मुंबई इंडियंस को शुरुआत भी काफ़ी अच्छी मिलती है, जहां वो पावर प्ले में 50 रन बनाती है बिना किसी नुकसान का। पर इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन था यास्तिका भाटिया का, और हिली मैथ्यूज हमें अभी भी स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी। और उसके बाद 2 बैक टू बैक विकेट हमें देखने को मिलती है। हिली मैथ्यूज महज 18 रन के स्कोर पर, उसके पीछे पीछे नेट सिवरब्रंट महज 2 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट जाती है। यास्तिका हमें दूसरी छोर से काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिख रही थी, जहां उनके शॉट्स काफ़ी मिडिल हो रहे थे बैट्स में, और गैप भी काफ़ी अच्छी तरीके से ढूंढ पा रही थी। वहीं उनका साथ देने आती है हरमनप्रीत कौर। वो हमें शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है, पर टाइम आउट के बाद किस्मत ही बदल जाता है। तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 14 ओवर में 100 रन था, और यास्तिका भाटिया महज 1 रन दूर थी 50 रनों के स्कोर से। पर जो ट्रेंड चला रहा है डब्ल्यूपीएल का, वो भला कैसे टूट सकता था। इस बार फिर टाइम आउट से जैसे ही वापस आते ही यास्तिका भाटिया 49 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट जाती है, और हरमनप्रीत कौर 21 गेंदों में 20 रनों पर खेल रही थी। यहाँ से मुंबई इंडियंस को अगर इस मैच को अपने नाम करना था, तो 6 ओवर में 91 रन उन्हें स्कोर करना था। और ये एक तरह से नामुमकिन सा लग रहा था, जब तक हरमनप्रीत कौर ने इसे करके नहीं दिखाया, क्योंकि लगातार 6 ओवरों तक 15 रनों के ऊपर रन बनाना काफ़ी मुश्किल है। पर वो कहते हैं ना, मुश्किल है तभी तो करने लायक है, वरना साधारण कार्य तो सभी करते हैं। जहां पे टाइम आउट से पहले, यानी बैट बदलने से पहले, जहां हरमनप्रीत कौर का महज 95 का स्ट्राइक रेट था, वैसे ही जैसे ही वो बैट बदलती है, उनका स्ट्राइक रेट 266 तक पहुंच गया। उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने 15 ओवर 19 रनों के लिए मारती है। वहीं से ये गेम का मोमेंटम भी मुंबई इंडियंस की तरफ और हरमनप्रीत कौर की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद अगला ओवर गुजरात जायंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें महज 7 रन ही आते हैं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर रुकने वाली कहाँ थी, एक के बाद एक बड़े छक्के हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर ने एक मौका भी दिया था गुजरात जायंट्स को, पर पीवी लिचफील्ड एक आसान से मौके को नहीं पकड़ पाती है, और वो 4 रनों के लिए चली जाती है। वहीं पे मैच का एक और टर्निंग पॉइंट हो जाता है, और गुजरात जायंट्स वो कैच नहीं मैच छोड़ देती है। उसके बाद हरमनप्रीत कौर रुकने वाली और कहाँ थी, एक के बाद एक करके गैप आसानी से ढूंढते जा रही थी।
साथ ही साथ स्नेह राणा का एक ही ओवर में 24 रन बनाकर जीत की एक कदम और करीब लेकर आती है टीम को। अब जीत के लिए महज 2 ओवर में 23 रनों की आवश्यकता थी। पर 19वां ओवर शुरू होने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। ग्राउंड में पता नहीं कैसे फिर से शॉवर की बरसात हो जाती है। जहां पे हरमनप्रीत कौर बाउंड्री का बारिश कर रही थी, वहीं पे अचानक से ग्राउंड में पानी का बौछार होने लग जाता है और गेम कुछ देर के लिए रुक जाता है। के बाद तनुजा कन्वर 19वां ओवर काफ़ी अच्छा डालती है और महज 10 रन देती है और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए लास्ट ओवर में 13 रनों की आवश्यकता रहती है। पर मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह थी कि स्ट्राइक पर थी हरमनप्रीत कौर और एशली गार्डनर गुजरात की तरफ से अंतिम ओवर करने आती है, जिनकी पहली ही गेंद को हरमनप्रीत कौर 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेजती। अब जरूरत थी 5 गेंदों में 7 रनों की, पर उसकी अगली ही गेंद को हरमनप्रीत कौर इस बार ऑफ साइड में बाउंड्री के लिए भेज देती है और उसकी अगली गेंद को सिंगल लेकर एमिलिया क्लर्क को स्ट्राइक दे देती है और मुंबई को जीत के लिए जरूरत थी महज 2 रनों की 3 गेंदों में। और अगले 2 में 2 गेंदों को सिंगल में लेकर मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत जाती है और बन जाती है WPL की पहली टीम जो इस सीजन क्वालिफाई कर गई प्लेऑफ्स के लिए। 190 रनों के स्कोर को चेस करते ही मुंबई इंडियंस बन जाती है सबसे सफल टीम जिन्होंने इतने बड़े लक्ष्य को चेस किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड था RCB के नाम, जिन्होंने 189 रनों का लक्ष्य चेस किया था। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस बन जाती है दिल्ली में चेस करते हुए जीतने वाली पहली टीम, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में जितने भी मैच हुए हैं सारे मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर महज 5 रन दूर रह जाती है अपने शतक से, पर अपनी टीम को जीत दिलाती है, जहां हरमनप्रीत कौर महज 48 गेंदों में 95 रन बनाती है और जॉइंट हाईएस्ट बन जाती है शेफाली वर्मा के साथ। वहीं WPL की हाईएस्ट स्कोर अभी भी सोफी डिवाइन के नाम है, जिन्होंने 99 रन बनाए हैं। वहीं अगर चेस करते हुए हरमनप्रीत कौर के आंकड़ों को देखें तो उनकी आंकड़े कुछ अलग ही स्तर पर हैं, जहां पर उनकी 53 से ज़्यादा की औसत हमें देखने को मिलती है चेस करते हुए, और फिर से साबित करती है कि क्यों उन्हें चेस मास्टर कहा जाता है और उन्हें क्यों चेस पसंद है। और वहीं बात करें आज की होने वाले मैच की, तो आज है RCB और दिल्ली के बीच में। यदि यह मैच दिल्ली जीत जाती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी और इस सीज़न की दूसरी टीम बन जाएगी, और अगर RCB जीतती है तो वो एक कदम और करीब चली जाएगी क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए W क्रिक अपडेट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि वुमेंस क्रिकेट के रिलेटेड और भी अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।